तो डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अब जुड़ गए हैं। एचओडी हैं यूरोलॉजी रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग अस्पताल के। डॉक्टर अनूप कुमार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। तो इतने वक्त से जिस सवाल का लोगों को इंतजार था कि कब से टीकाकरण जो है वो शुरू होगा, कोरोना का टीका आएगा, अब उसका सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है। तो अब इस वैक्सीन के टीका लगाने से पहले लोग जाएं, उससे पहले क्या बातें हैं जिसका ध्यान उनको रखना चाहिए डॉक्टर? क्योंकि तमाम तरीके की एहतियात की बातें तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब बात वैक्सीन की है। देखिए, पूरे भारतवर्ष को जिस चीज की बहुत इंतजार था वो घड़ी आने वाली है 16 जनवरी से। और इस घड़ी के लिए भारत सरकार ने बहुत कड़ी तैयारी की है। इसमें आप जानते हैं ट्रायल रन्स भी हो चुके हैं। अब जैसे जैसे जिनके नाम आएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मेरा ये उनसे अनुरोध रहेगा कि वो आगे आके वैक्सीन को लगवाएं और कोई भी 0% भी डाउट ना रखें इस वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में और एफिकेसी के बारे में। इसमें जो भी हेल्थ वर्कर वहां रहेंगे और जो वैक्सीनेशन सेंटर पे रहेंगे वो उनको पूरी हिदायत देंगे वैक्सीनेशन करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई छोटा मोटा इशू होता है, पेन हो गया, हल्का फीवर हो गया, उसको तुरंत रिपोर्ट करना है और उसके बाद उसको बाद में भी फॉलोअप किया जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा मुहिम स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए भारत सरकार को बहुत बड़ी बधाई हम देना चाहते हैं। और पूरा विश्व देख रहा है कि भारत इसको कैसे आगे लेके जाएगा। पूरे भारत वर्ष जो है संसार के लिए एक मिसाल पेश करने वाला है। एक अच्छी खबर है डॉक्टर कुमार, क्योंकि बहुत वक्त से इंतजार ना सिर्फ हमारे देश में, पूरी दुनिया को इस चीज का है कि कब ये टीका लगेगा। तो अगर हम बात करें जैसे कि कोरोना से बचने की, हम कई सारी चीजें देख चुके हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो वैक्सीन की क्योंकि ट्रायल भी हो चुके हैं, अब ड्राई रन भी हो चुका है, तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं क्या? क्योंकि जो लोग जाएंगे वैक्सीन लगाने के लिए तो उनको वो चीजें महसूस हो सकती हैं, तो वो घबराएं ना या फिर उसके लिए तैयार रहें। देखिए, बिल्कुल जो ये वैक्सीन लगाई जाएगी ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जो कि एक पहला डोज लगेगा और फिर 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा। इस इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा सा पेन हो सकता है इंजेक्शन साइट पर, हल्का सा बॉडी एक हो सकता है, मसल एक हो सकता है। और अगर किसी को एलर्जी की हिस्ट्री है तो उसको थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन वो कि लेस देन 1% है, 1 लाख में 1 के चांस है कि वो हो सकता है। और ये जो साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूं ये किसी भी वैक्सीनेशन में देखा गया है। ये सिर्फ कोरोना नहीं, किसी भी वैक्सीन में अगर हम लगाते हैं उसमें देखा जाता है। तो ये पूरी तरह सेफ है, कोई भी एक मन में आप डाउट ना रखें। वैक्सीनेशन लगाने के बाद अगर आपको कुछ भी इशू होता है तुरंत उस सेंटर में जाके रिपोर्ट करिएगा और डॉक्टर और दूसरे जो वहां पर हेल्थ केयर वर्कर हैं वो आपका पूरा देखभाल करेंगे। और अगर अब वैक्सीन की हम बात करें, क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि एंटीबॉडीज की बात की जाती है वैक्सीन को लेकर, तो क्योंकि काफी वक्त अब हो चुका है, बहुत से लोगों को कोरोना हो चुका है, वो उससे ठीक हो चुके हैं, या बहुत से लोग अभी भी उनके अंदर संक्रमण हो जिनको जरूरत हो वैक्सीन की, तो आप किन लोगों को सलाह देंगे वैक्सीन लगाने के लिए? उनको आना चाहिए या फिर आपको लगता है कि सबको जो है वैक्सीन के लिए अब आना चाहिए, सबको लगवा लेनी चाहिए? देखिए, जैसे भारत सरकार ने रणनीति बनाई है बिल्कुल साफ है। पहले हम हेल्थ केयर वर्कर को लगा रहे हैं, फिर हम फ्रंटलाइन नॉन हेल्थ केयर वर्कर जो कोरोना वॉरियर उनको लगाएंगे, और फिर उनको लगाएंगे जो 60 साल से ऊपर हैं या 60 साल से नीचे हैं बट कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, कोई लंग डिजीज है। एक बार ये जो टारगेट पूरा हो जाता है तब जो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगा। तो इसलिए जिनके नाम भी इस लिस्ट में आए, मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल बेहिचक जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। बिकॉज इससे क्या होने वाला है, हमारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाएगा और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो कोरोना इन्फेक्शन संक्रमण जाता है वो रुक जाएगा और हम हार्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए अगस्त तक जो टारगेट हम लोग देश ने रखा है उसको हम अचीव कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी खबर आने वाली है देश के लिए कि अगस्त के बाद हो सकता है कि हमारा बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल हो जाए कोरोना के ऊपर। ये जो इसके अंदर डॉक्टर अनूप है कि अब आप वो लोग जिनके अंदर या तो कोई बीमारियां हैं, उनको पहले से कोई परेशानियां हैं, या फिर 50 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है, तो वो लोग वैक्सीन को लगवाएं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि हमने देखा कि जिनको सांस की परेशानियां हैं उनके ऊपर कोरोना का ज्यादा असर हुआ, तो उनको ज्यादा पहले इस चीज के लिए जाना चाहिए, उनको लगवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको भी पहले से बीमारी है, चाहे उनको लंग की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है, उनको वैक्सीन लगाने बिल्कुल जाना चाहिए। एक बात और हम रीइंफोर्स करना चाहेंगे, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मास्त्र आ गया है कि लगाया और आप फिर हमेशा के लिए ठीक हो गए। वैक्सीन के साथ साथ हमको प्रिकॉशन भी लेते रहने पड़ेंगे।
मास्क भी लगाना पड़ेगा, सैनिटाइज भी करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजों का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं और उसके बाद प्रिकॉशन फॉलो करते रहें और पूरी उम्मीद है कि हम इस बीमारी को हरा देंगे। मतलब अगर आप लगवा रहे हैं तो भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कुछ मामले देखे कि वैक्सीन लगाने के बाद शायद थोड़ा वक्त लगता है उसको असर दिखाने में, क्योंकि इसकी भी 2 डोज हैं। 2 डोज तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और तब भी आपको वो एहतियात रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, जो सेकेंड डोज लगती है उसके भी 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज उस लेवल तक पहुंचेंगी ब्लड में जब वो कुछ तरह का आपको प्रोटेक्शन दे पाएंगी। तो इसलिए प्रिकॉशंस तो बहुत मैंडेटरी हैं। आफ्टर सेकेंड डोज के बाद भी 2 हफ्ते तक वो एंटीबॉडीज बनेंगी। इसलिए अगर आप प्रिकॉशन फॉलो करते जाएंगे तो आपका जो बॉडी इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाएगा वैक्सीन की वजह से और फिर आप उस खतरे से बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए वो आप जरूर ध्यान रखें प्रिकॉशंस का। और ये जरूरी है कि 90% एफिकेसी देखी गई है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी एफिकेसी है। तो अगर जिन लोगों में वैक्सीन लग जाती है उनके संक्रमण होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी उन लोगों के लिए। लेकिन डॉक्टर अनूप, एक सवाल, क्योंकि अब वैक्सीन अब आ गई है, उसका टीकाकरण होने वाला है, तो हम इसको लेकर बात कर सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जैसे कि आपने बात की, क्योंकि सबको लगाने की क्या जरूरत है? अगर नहीं तो फिर कितने लोगों को लगाना चाहिए वैक्सीन, जिससे कि ये चेन जो है वो ब्रेक होगी और संक्रमण फैलना रुकेगा? या फिर आपको लगता है कि वैक्सीन तो आ जाएगी एक इलाज के तौर पर, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि संक्रमण ऐसा है कोरोना का कि वो बहुत तेजी से फैलता है, तब भी आपको इस बीमारी के लिए तो एहतियात तो रखते रहना ही पड़ेगा आगे भी? बिल्कुल, जो हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, इसमें 60 to 70% अगर पॉपुलेशन पूरे देश की अगर या तो उसमें इम्यूनिटी बन जाए इन्फेक्शन की वजह से या वैक्सीन की वजह से, तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमेशा के लिए ब्रेक कर देते हैं। तो इसी पॉलिसी के अंतर्गत अभी जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि अभी हम 30 करोड़ लोगों को लगा रहे हैं अगले 6 महीने में, और बाकी इतने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है। तो पूरी उम्मीद है कि 6 महीने, जब हम अगस्त की बात करते हैं, तब तक हमारा 60% तक हो सकता है कि लोग ऑलरेडी इसमें एक्सपोज हो चुके हों और एंटीबॉडीज बन गई हों, चाहे वैक्सीन से चाहे इन्फेक्शन से, और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए हमने बोला कि अगस्त के बाद पूरे चांसेस हैं कि हम लोग इस बीमारी को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कड़ाई जारी रखनी चाहिए, वैक्सीन आ गई है तब भी कड़ाई चलती रहेगी, प्रिकॉशन फॉलो करते रहने पड़ेंगे। शुक्रिया आपका डॉक्टर अनुप हमारे साथ जुड़ने के लिए।